हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एमजी स्टडी पॉइंट। और आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं आर्टिकल और डिटर्मिनर्स को लेके, जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं। और आज मैंने चूज़ किया है आर्टिकल का जो क्वेश्चन है, और इसमें से कम जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं उसमें 10 नंबर के तो पक्के ही पक्के आते हैं। तो आज जो भी हम क्वेश्चन ये उठाए हुए हैं तो पिछले विगत कुछ वर्षों में पूछा गया है, वही सवाल आप लोगों को उठाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल्स। इसमें इन खाली जगहों पर ऐसे आर्टिकल्स का प्रयोग करना है जो यहाँ पे उपयुक्त हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया गया है दिस इज डॉट डॉट बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो यहाँ पर जो यहाँ शोरूम की बात कर रही है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईएससी में भी आया हुआ है। तो इसमें जो है कह रहा है कि दिस इज डॉट डॉट बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो ये बेस्ट जो है, बेस्ट अमूमन ये क्या है आपका डिग्री में आता है, गुड बेटर बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में ये आता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम अमूमन द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारा था, पहला ऑप्शन ए था, दूसरा एन था, तीसरा द, और चौथा जो था वो नो आर्टिकल्स, यानी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जो है यहाँ का जो है बेस्ट का जो प्रयोग है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और यही हमारा उत्तर भी होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिस इज मेड इन डॉट 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 यूनाइटेड किंगडम। इसमें भी देखिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ पे दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ यह बना है, कहाँ पे बना है, तो कोई खास जगह है वहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पर ए है पहला ऑप्शन, दूसरा एन है, और तीसरा द है, और चौथा जो है वो नो आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आप द का इस्तेमाल करें। दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम, यानी ये किस खास जगह पे ये बना हुआ है। चलिए, तो दूसरा का जवाब जो होगा वो द होगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हमारा सवाल नंबर जो 3 आता है, ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं और ये वीवीआई एमसीक्यूज हैं। तो अगला है, आई कांट लीव ऑन डॉट 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 $500 अ मंथ। देखिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है, आई कांट लीव ऑन डॉट 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 $500 इन अ मंथ। तो यहाँ पे किस आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे? ए का करेंगे, एन का करेंगे, या द का करेंगे, या कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ $500 दिया है, ऑन $500 अ मंथ। यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिए, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, नो आर्टिकल, है ना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, डॉट 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 आल्प्स डॉट 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 आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो यहाँ पर जो है आल्प्स एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले हम अमूमन द का प्रयोग करते हैं। तो इस अवस्था में यहाँ पे पहला ए है, दूसरा एन है, तीसरा द है, चौथा नो आर्टिकल है। तो यहाँ पे आल्प्स जो है पर्वत श्रेणी है, तो इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द का प्रयोग हम लोग अमूमन पूर्व परिचित चीज़ों के आगे, या खगोलीय पिंडों के आगे, या हम लोग जो न्यूज़पेपर्स के आगे, या पर्वत श्रृंखलाओं के आगे, या महाग्रंथों के नाम के आगे, तो ऐसे नामों के आगे हम लोग करते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ जो फील करेंगे हम लोग द बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस गैप में जो है द का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर हो। उसके बाद हम आते हैं, हाउ मच वेट कैन डॉट 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 एंट कैरी। पांचवा जो सवाल है, हाउ मच वेट कैन डॉट 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 एंट कैरी। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कितना वजन लेके जा सकती है एंट। एंट यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एंट है। एंट जो है इसका जो साउंड है एंट जो है स्टार्ट हमारा हो रहा है वॉवेल साउंड से। तो यहाँ हम ए आ रहा है, यानी वॉवेल साउंड का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ एन लगाएंगे तो ज़्यादा करेक्ट होगा।
इसलिए हाउ मच वेट कैन एन एंट कैरी, तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे जो 5वें नंबर सवाल में हम एन को फील करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला में ए है, फिर दूसरे में एन, तीसरे में द और चौथे में नो आर्टिकल्स है। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करें, एन का प्रयोग करें तो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड है और आप सभी जानते हैं कि वॉवेल साउंड के पहले। बाद हम 6ठे नंबर सवाल पे चलते हैं। आई हैवंट सीन हिम इन डॉट 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 5 years। ये हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। आई हैवंट सीन हिम इन डॉट 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 5 years। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है ए है, दूसरा एन है, तीसरा द है और चौथा जो है वो नो आर्टिकल्स है। तो यहाँ मैंने उसे 5 वर्षों में नहीं देखा, आई एम नॉट सीन 5 वर्षों से। तो यहाँ पे आप ना ही ए लगाइए ना ही एन लगाइए और द का भी प्रयोग मत कीजिए, यहाँ नो आर्टिकल दीजिए, यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिए। ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे क्लियर हो रहा है और इस हिसाब से हम आई हैवंट सीन हिम इन डॉट 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 5 years, तो डॉट 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 की जगह पे हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही हम बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल पे। होली इज डॉट 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 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। हमारा 7वां सवाल है, होली इज डॉट 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 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ पर हम प्रयोग करें किसका, तो इम्पॉर्टेंट, ई इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पॉर्टेंट जो होगा यहाँ पे ई जो वर्ड है ये वॉवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ डेफिनेटली ए का प्रयोग तो करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ वॉवेल साउंड है। यहाँ एन जरूर यूज़ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ वॉवेल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से होली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ पे एन लगेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा ये खाली जगह पे। तो इस हिसाब से हमारा 7वां का जो सही ऑप्शन जो होगा वो एन होगा, यानी बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हम 8वें पर हम आते हैं, 8वें नंबर सवाल पे। इसमें दे रहा है कि 8वें में दे रहा है यू नीड टू बाय डॉट 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 डिक्शनरी, यू नीड टू बाय डॉट 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 डिक्शनरी। तो यहाँ आप ये बताइए आपको एक डिक्शनरी खरीदने की आवश्यकता है। ये नीड मतलब जरूरत है, आवश्यकता है, बाय मतलब खरीदना होता है। तो डी डॉ का जो साउंड होता है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है और हम ये जानते हैं डॉ, डी फॉर डिक्शनरी, ऐसे डी बोलेंगे तो डी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग अमूमन ए का यूज़ करते हैं और वॉवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो ये डी जो हो रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर हो। इस हिसाब से यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें हम ए का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसी हिसाब से हम सवाल नंबर चलते हैं 9 पे। ब्रिंग डॉट 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 इंक पॉट फॉर मी, ब्रिंग डॉट 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 इंक पॉट फॉर मी, इंक पॉट ऐसे होगा। तो ई जो है ये क्या है, ई जो है वो एक वॉवेल साउंड है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करें, कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा बताइए। तो यहाँ पर जब वॉवेल साउंड, अभी हम लोग चर्चा भी किए थे कि वॉवेल साउंड के पहले हम जो है इस्तेमाल करते हैं, ए का तो करेंगे नहीं लेकिन एन का तो ज़रूर करेंगे। तो इसलिए यहाँ जो है इंपॉर्ट एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, यहाँ वॉवेल साउंड है और वॉवेल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग जो होगा वो उचित होगा। अब इसी के साथ हमारा जो अगला सवाल है 10 नंबर सवाल, मिस एलिजा स्पीक्स डॉट 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 चाइनीज, मिस एलिजा स्पीक्स डॉट 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 चाइनीज, चाइनीज एक भाषा का नाम है। तो यहाँ जो है मिस एलिजा स्पीक की चाइनीज़ बोलती है, तो यहाँ ए लगाइएगा तो वो गलत हो जाएगा, एन लगाएंगे तो वो गलत होगा, दो तो प्रयोग ना होगा। तो यहाँ नो आर्टिकल करिए ज़्यादा बेटर हो। तो इस हिसाब से हम मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज़, तो यहाँ नो आर्टिकल होगा। अब आगे हमारा 11 नंबर सवाल पर हम आते हैं। 10th नंबर जो हमारा सवाल बनेगा 11 नंबर में ही हैज़ रीड डॉट 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 वेदास, वेद की बात आ रही है यहाँ पे। तो वेद जो है एक पौराणिक वेदों से रिलेटेड है, पौराणिक ग्रंथों के नाम के पहले हम लोग अमूमन द का प्रयोग करते हैं।
ये हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन द यहाँ जो होगा वो एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वेदा, वेदा के नाम के आगे हम जैसे मान लीजिए कि द रामचरितमानस, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, इन सब जैसे पौराणिक जो पुस्तक हैं या हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग अमूमन करते हैं। तो 11 वाले का जो राइट ऑप्शन होगा वो द होगा, यानी सी नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं हैव यू सीन डॉट 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 ताजमहल। तो यहाँ ध्यान देंगे, हैव यू सीन डॉट 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 ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक ऐतिहासिक इमारत है। तो यहाँ इस ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। हम लोग आर्टिकल में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ हैव यू सीन डॉट 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 के जगह पर क्या ऑप्शन दें? द लगाएं। तो हैव यू सीन द ताजमहल, तो अब हमारा सेंटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आज का जो टोटल क्वेश्चन होगा वो आपका आर्टिकल से होगा, हालांकि आर्टिकल में कुछ और भी आपको मटेरियल में लेके आऊँगा। तो आज जो है मैं विशेषकर ज़्यादा VBI क्वेश्चन पे टारगेट किया हूँ, और ये अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले वर्षों के परीक्षाओं में आए हुए हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल किया हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, प्लीज गिव मी डॉट 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 केक दैट इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्लीज गिव मी डॉट 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 केक दैट इज ऑन द टेबल। ये 2020 एनुअल के एग्जाम में आया था, ISC के पेपर में। तो यहाँ ध्यान से आप समझेंगे ना तो ये समझ में आएगा कि मुझे वही केक चाहिए जो टेबल पर रखा हुआ है, यानी उस केक के बारे में हम पहले से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करें, ए तो करेंगे तो गलत हो जाएगा, एन भी करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केक हम पहले से जानते हैं, क्योंकि वो टेबल पे रखा हुआ है। तो यहाँ द का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, ये हमारा करेक्ट होगा। आगे हम आते हैं सवाल नंबर 14 पे। 14 नंबर जो है, ही हैज़ कम विदाउट डॉट 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 अम्ब्रेला। ही हैज़ कम, वो आ चुका है विदाउट अम्ब्रेला। यहाँ ए या एन का प्रयोग करें, इसके लिए हम आते हैं। तो यहाँ अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला यू, यहाँ पर अम्ब्रेला अ से शुरू होता है, यानी कि जो साउंड है वो वॉवेल का साउंड है। तो वॉवेल साउंड के पहले हम लोग जानते हैं कि एन का प्रयोग किया जाता है, और चूंकि अम्ब्रेला काउंटेबल नाउन है इसलिए हम यहाँ एन लगाएंगे तो करेक्ट होगा। ये तो एक तो काउंटेबल नाउन है, और दूसरा सिंगुलर में है, और दूसरी बात कि ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग होगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी त्रुटियां हैं आपकी आर्टिकल से लेकर उसे दूर की जाए। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों का जो गलतियां हैं वो सुधार हो सके, और आप MCQs में आर्टिकल से तो कम 10 नंबर जरूर लेके आए परीक्षा में, और बोर्ड की परीक्षाओं से ही उपयोगी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ उठाया हुआ है। तो आगे हमारा सवाल आता है, सवाल नंबर 15। डॉट 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 गंगा इज डॉट 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 सेक्रेड रिवर। डॉट 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 गंगा इज डॉट 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 सेक्रेड रिवर। तो यहाँ गंगा एक नदी है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करें, और सेक्रेड रिवर, एक नदी है, ये काउंटेबल नाउन है या रिवर, तो एक पवित्र, एक सेक्रेड, काफ़ी पवित्र नदी है। तो यहाँ पहले द लगाएं और फिर यहाँ ए लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ ए एन, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है, एन द ये तो होगा ही नहीं। ओ ये सही होना चाहिए, क्योंकि द यहाँ है और यहाँ जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगाएं। तो द और ए, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो 15 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो होगा द और ए, यानी कि पहले गैप में हम जो भरेंगे वो द भरेंगे और दूसरे में ए भरेंगे। इसी के साथ हमारा जो है 16 नंबर सवाल पे हम आते हैं। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये मोस्ट जो है, मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। इसके पहले भी मैंने एक बेस्ट वाला जो चीज़ आप लोगों को पढ़ाया पहले नंबर सवाल पे,
तो वहाँ पर सी इज़ डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, तो ए और एन तो होगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ द का प्रयोग हम लोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ ये बेहतर होगा। तो सी वाला हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 17 पे। 17 जो है हमारा कह रहा है कि यू आर डॉट डॉट फूल टू से दैट, यू आर डॉट डॉट यू आर डॉट डॉट फूल टू से दैट। तो यहाँ फूल यू आर यानी आप हो, ए लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। यू आर फूल टू से दैट, ए लगाइए यहाँ बेहतर होगा, क्योंकि एक तो आप एक यहाँ फूल जो है, देखिए फूल और फूल इस दो वर्ड्स हैं। फूल मतलब होता है नाउन के लिए यूज़ होता है, और फूलिश जो होता है वो एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है। तो एडजेक्टिव के पहले तो नहीं, लेकिन यहाँ नाउन है, तो नाउन के पहले आप काउंटेबल नाउन आप यूज़ कर रहे हो, तो ए लगाओ ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, ए जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा आपके लिए। तो यू आर अ फूल टू से दैट, तो ए भरेंगे यहाँ, जो पहला हमारा आर्टिकल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद हम ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, सेंटेंस है, तो इसमें हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे। व्हाट डॉट 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 ब्यूटीफुल सीन दिस इज व्हाट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक भाव का बोध हो रहा है। यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे व्हाट डॉट 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 ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या बेहतरीन नज़ारा है यह। तो इस हिसाब से ब्यूटीफुल, तो ए लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एन तो लगेगा नहीं, दो नहीं लगेगा, यहाँ आप ए का प्रयोग करें, एक सुंदर नज़ारा है एक, तो यहाँ पे ए लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 18 वाले में हम ए का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कह रहे हैं कि 19 नंबर सवाल में सी वॉज किल्ड इन डॉट डॉट एक्सीडेंट, सी वॉज किल्ड इन, वो मारा गया किस, वो मारा गया किस में, इन डॉट डॉट एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आप जो है एक्सीडेंट, ये ए हम ऐसे लिखेंगे एक्सी, एक्सी ए जो है वॉवेल साउंड है। तो हमने अभी इसके पहले भी सवाल लगाए, ओ सॉरी यहाँ हमने ऑप्शन लिखा नहीं है, तो यहाँ एन होना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, यानी एन लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो एन होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट ये दीजिएगा, एन लगाएंगे यहाँ तो ज़्यादा सुटेबल होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, और आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेंगे इस ऑप्शन पे। और आज का हमारा जो आखिरी जो MCQs है, इसमें हम लिखा हुआ है डॉट डॉट पेन इज माइटियर देन डॉट डॉट सोर्ड, यानी कि कलम जो है तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर हम ए पेन लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, देन द सोर्ड। भाई ये कह रहे हैं कि द, ये ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि कलम खास चीज़ है। तो द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो ये ऑप्शन अगर आप करते हैं, द पेन इज माइटियर देन द शोर्ड, यानी कि कलम जो है तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। इस तरह से आप हमारा उत्साह बढ़ाइए, और आप जो भी जिस चीज़ का भी आपको MCQ चाहिए, कृपया आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको सूचित करें। और जो इस वीडियोस में जो सुधार चाहिए उसके लिए भी आप हमको अवश्य सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और आज के लिए इतना ही रहेगा। MG स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, और हम लोगों का हौसला भी ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।